एक ही बार तो मौका था दिखाने का 56 इंच का सीना, कब देखना है। अब मोदी जी चाहते हैं 29 में फिर चुनाव में जिताएंगे, फिर हम बोलेंगे हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। आज जवाब देना था। महराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमेशा जो जिस तरह से हम टेबल पर वार हार जाते हैं, क्या इस बार भी डिप्लोमेसी के चलते, राजनीति के चलते हम टेबल पे एक तरह से वार हारे हैं? दो चीज़ें, इस जंग से नुकसान नहीं होता। जो लोग पैनिक हुए थे जंग से नुकसान होगा, जंग से डर का माहौल है, जंग से एक तो अमन होता है और दूसरा फैसला होता है। और जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज न आया है न आएगा। खुद ही मोदी जी ने कहा कि वो भाषा नहीं समझते हैं। आतंकवाद को बनाने का काम पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां हैं। जब वही लोग कहते हैं और फिर उनसे बात कैसे करोगे? और रही बात, उन्होंने एटमी ताकत से डराया। अगर मोदी जी ने ये बात रखी, पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता है, टाक और टेरर एक साथ नहीं देखा जा सकता है, फिर मुझे बताओ, आप एटमी हथियार से, उसने कहा कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अरे वो अगर बोल रहा है कि मैं एटमी हथियार गिराऊंगा, एटमी बम गिराऊंगा, तो हमारे वाले में क्या चिनाब का पानी हमने भेजना था? अरे क्या बात कर रहे हो? देश के प्रधानमंत्री हो, पूरा देश आपके साथ था। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि जंग नहीं होनी चाहिए थी, अब जंग लाजमी थी, क्योंकि जो उन्होंने आतंकवादी हमला किया था, 26 लोगों का जिन्होंने कत्ल किया था, उस वक्त मैंने कहा था हमला करो, उस वक्त अटैक था। लेकिन जब हमने अटैक किया और उसके बाद जो पाकिस्तान ने बारूद बरसाया, उसके बाद 15 लोगों की फिर जान ले ली, फिर जंग ज़रूरी था, जंग लाजमी थी। और जो लोग डरते हैं ना जंग से, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फ़लस्तीन के अंदर फ़ौज नहीं है, फ़लस्तीन के अंदर हथियार नहीं है, लेकिन 2 साल से बारूद बरसाया जा रहा है और लोग नहीं मरे। 1 लाख लोग मरे। दुनिया का सबसे ज़्यादा बारूद वहाँ पे बरसा। जंग से मौत नहीं होती, जंग से फैसले होते हैं। और जिस फैसले के लिए हमको आज मोदी फैसला लेना चाहिए। और जो आज कह रहे हैं कि हम टाक नहीं करेंगे, वाक नहीं करेंगे, तो फिर बात क्यों करेंगे? जब पाकिस्तान नहीं समझने वाला है तो 56 इंच का सीना कब दिखाओगे? देश को लगा था कि इन सरहदों को बचाने के लिए मोदी जी सही साबित होंगे। 2 दिन के अंदर बात ही खत्म कर दी। अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि पता नहीं कौन सी डेट में, अगर 2 दिन और हमने जंग जारी रखी होती तो पीओ को हमने कब्जा में लिया होता। अरे तुम तो 2 दिन नहीं टिके। जिन 2 दिन जो है जंग चली, उन 2 दिन तुम पाकिस्तान से बात करते रहे। पाकिस्तान को IMF से $100 अरब मिल गया, चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड ट्रीटी हो गई, भारत के इससे क्या आया? नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, हम क्या दूसरे के सहारे चलते रहे? हमारा देश सक्षम नहीं है? 1 अरब 40 करोड़ 50 करोड़ लोग हैं, 13 लाख फौज है, इतना हथियारों का अंबार है, हम दूसरे पे निर्भर रहे? आत्मनिर्भर तो मोदी जी कहते थे। तो जब आप देश की रक्षा खुद से नहीं कर पाओगे, अमेरिका से क्या उम्मीद करोगे? अगर उन्होंने लोन लिया, अरे हम तो सक्षम हैं, हम तो कह रहे हैं कि इकनॉमी हमारी कहाँ है। अरे हमको डरने की क्या जरूरत है? आप इस भरम नहीं, वो तो मोदी जी का दोस्त था। अगर बाइडन होता तो बात दूसरी थी, क्लिंटन होती तो बात दूसरी थी। ये तो मोदी जी के नारे वहाँ अमेरिका में इन्होंने भी लगाए। अब की बार ट्रंप की सरकार, उस बार तो बना नहीं, इस बार बना तो मोदी जी का दोस्ती ये, इसका तोहफा ये कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो गया। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन उसके लिए यहाँ की लीडरशिप सक्षम होनी चाहिए। पाकिस्तान को जंग के अलावा कोई भी चारा नहीं है। लिख लो मेरी बात, आज हुआ ना, टाक हुई, 6 महीना रुक जाओ, साल 1 रुक जाओ, आप देखना आतंकवादी से ज्यादा जोर अगर ना पकड़ा। क्योंकि जिस आतंकवादी ठिकानों पे इन्होंने बारूद बरसाया, और उस जिसका सरगना मसूद अजहर है, वो खुलकर उसने चेतावनी दी है, और वो आएगा। सुन ले, आतंकवाद फिर बढ़ेगा। अगर इन्होंने जंग आज नहीं की तो आतंकवाद आपको आने वाले कल। मोदी तो कल भी कह चुके थे कि गोली चलेगी तो यहाँ से गोला आएगा। गोला कहाँ पड़ा? जो रात को गोलियां चली, जो रात वही पूछो, गोला कहाँ पड़ा? ये मैं भी तो वही कह रहा हूँ। ये देश के लोग पूछने चाहिए। हमने टैक्स भरा, हमने करप्शन को झेला, हमने बेरोजगारी को झेला, हमने धर्मवाद को झेला, हमने यहाँ पे मकानों को उजड़ते हुए देखा, हमने धर्मों पे लड़ते हुए देखा, हमने सब सहा। लेकिन जब देश की रक्षा की बात आई, वहां पे भी देश का प्रधानमंत्री अगर घुटने टेक गया तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उससे ज्यादा बाबा का बुलडोजर यूपी के अंदर चला। आपने देखा नेशनल चैनल, बाबा का बुलडोजर चला घरों पे। अरे बॉर्डर पे चलना चाहिए था बारूद, गोलियां चली, गोले चले, लेकिन जवाब नहीं दे पाए ना। 8 बजे प्राइम मिनिस्टर की, आज शोपिया में जो है एनकाउंटर हुआ है, वही कह रहा हूं। नहीं वो छोड़, वो तो एनकाउंटर है, उसको नहीं। ये जो बॉर्डर पे सीज फायर हुआ, रात को 9 बजे प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, 8 बजे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कभी नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो संबोधित, देश के नाम संबोधित, अरे वो जो भी है उसको यहाँ पूछने वाला है, तो ये सवाल तो वो अपना ही सुनाएंगे, किसी का सुनेंगे नहीं, जो मन करेगा वही। 2 चीजें थी, मैंने एक बात कही, किसी ने कहा ये इंटरनेशनल मसला है, नहीं जी आप बात नहीं कर सकते हो। या तो जंग करनी थी या नहीं करनी थी।
मैं कहता हूँ वो पर्चे ही लिख लेते, एक उठा लेते, अगर लिखा होता जंग तो कर लेते, अगर होता नहीं तो नहीं करते। ट्रंप को पूछने की क्या जरूरत थी? ट्रंप को पूछने की क्या जरूरत थी? देश के लोगों को पूछने में दिक्कत थी जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया। वोट देकर हमने प्रधानमंत्री बनाया और हमारा फैसला ट्रंप करे, ये चीजें समझनी होती है। ये हमारा मुस्तकबिल नहीं लिख सकते। हमारी फौज लड़ सकती थी, अब अभी पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है पता है आपको? पाकिस्तान की फौज वहां पे फुल कंट्रोल है। फौज हमारी ताकतवर है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाली देश की सरकार है। देश की सरकार की कमजोरी। कोई ये ना समझे कि उस मंत्री ने किया, मंत्री का फैसला नहीं है क्या जो अमेरिका का माना, मोदी ने माना है, और मोदी ने खुद अपनी बात मानी है। उसने कहा ब्लैकमेल किया जा रहा है बम से। अरे हमारे पास क्या, मैंने कहा चनाब का पानी भर के डालना था, हम भी दाग देते। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क था, हमारे दो ही लग जाते, लेकिन डर गया, पीछे हट गया, और टाक वाक ये से नहीं चलेगा, और चनाब का पानी हम नहीं रोक पाएंगे। आप है ना उधमपुर के हैं, मैं चनाब से आता हूं, और चनाब का जहां बांध है ना, उस बांध को हम इतना देर नहीं रख सकते कि चनाब का पानी रुक जाए। ये लिफाफे में लेने वाला पानी नहीं है, ये पहाड़ों से निकलने वाली नहरें हैं, पानी ये पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ है, और इसे रोक नहीं सकते हो तब तक जब तक नहीं इसका आकार बदलोगे, जब तक नहीं इसका रास्ता बनाओगे। ये पानी पाकिस्तान जाएगा, तुम चाह कर भी इसे वापस नहीं मोड़ सकते हो। मुझे कोई दिखाए बताकर, मुझे दिखाए, या आप ही चले जाओ, मुझे बताओ ये पानी जाएगा कहाँ। और जितना इन्होंने रोका है ना, उतना नुकसान मेरा खिताई चनाब झेल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, वो ठीक है, अगर आपने नुकसान करना है, पानी को रोकना है, फिलहाल उस चनाब का पानी आप लिफ्ट करो। हमारे यहाँ पानी का बहरान है, ये अच्छी बात है, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, लेकिन रोक के नहीं, उस पानी को लिफ्ट करा के लोगों को पिलाओ। जम्मू शहर को और तवी वाला वो गंदा पानी मत पिलाओ, चनाब का पानी उठाकर जम्मू शहर को दो, यहाँ इस उधमपुर के शहर को दो, तब मैं मानूंगा कि आप पानी को रोक सकते हैं। ये मत बताओ कि आप बांध लगाकर हम लोगों को घिराओगे। उस पानी को लिफ्ट कराकर लोगों को दो, कहत साली हो रही है। हमने जल जीवन का एक मिशन था, जो मिशन फेल हो गया, आज भी हाहाकार मची हुई है। अगर पानी को रोकना है, रोकने से बेहतर है लोगों को पिलाने का काम करो, तो मैं मानूंगा वो काम आपका बेहतर है।